आज मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा उन स्टूडेंट से जिन्हें बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छा लगता है, बिकॉज हम यहाँ पर जेई एडवांस 2020 का एक नहायत ही आसान सवाल सॉल्व करने वाले हैं जिसको पेपर में 32,000 स्टूडेंट्स ने सही किया था और 48,000 स्टूडेंट्स ने लगभग गलत कर दिया था। बिकॉज सबको पता है यार, सिली मिस्टेक्स होती हैं सबकी जेई मेंस एडवांस के पेपर में टेम्परामेंट का लेवल अलग ही होता है। तो बहुत सारे बेचारे बच्चे फंस भी गए और लगभग 69,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने छोड़ दिया था। मे बी इन्होंने एओडी चैप्टर या फिर ट्रिग्नोमेट्री के एक्सप्रेशंस देख के डर गए होंगे, बट सवाल लिटरली बहुत आसान था। 32,000 लोग जी एडवांस में क्वालिफाई भी नहीं होते पर उन्होंने सॉल्व कर दिया था, तो तुम्हारा भी ये हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो तो सॉल्यूशन से ली हुई लर्निंग्स को अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना। तो ये रहा सवाल स्क्रीन के सामने मैं फ्लैश कर दिया है। सॉल्यूशन के साथ आई मीन टू से तुम्हारा जो भी आंसर आया उसके साथ टाइम कितना लगा ये भी लिखना। पैरेलली एक स्टॉप वॉच जो है स्टार्ट कर सकते हो। ऑल राइट, अब हम इसके सॉल्यूशन शुरू करते हैं। आई होप जो अच्छा बच्चा होगा उसने इसको 1 से 2 मिनट में कंप्लीट कर लिया होगा। कुछ को 4-5 भी लग सकते हैं, 4-5 मिनट भी लग रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट सॉल्व तो हुआ अपना। बट हाँ, हमारी स्पीड इतनी अच्छी होनी चाहिए कि ये हमारा 2 से ढाई से 3 मिनट में सवाल एट वर्स्ट केस सॉल्व हो जाए। जिसका सॉल्व नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है, मे बी तुमने एओडी ढंग से नहीं पढ़ा होगा, टेक्नोमेट्री देख के तुम डर गए होगे। तो सॉल्यूशन पे बड़े ध्यान से दिमाग लगाओ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अपने को क्या दे रखा है, सेट की भाषा में दे रखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर कॉमा आर। छूट दे दिए भाई, कुछ भी ले लो। अच्छा, साथ में एक और कंस्टेंट डाल दिया एक्स पर कि भाई ये 0 से लेके π/2 के बीच में रहेगा, और वाई पे कंस्टेंट डाल दिया कि 0 से लेके 2sin2x के बीच में रहेगा। अब यहाँ पर ये बोल रहा है हैविंग वन साइड ऑन द एक्स एक्सिस। अच्छा, ये बेसिकली एक रीजन है, कंसिडर ऑल द रेक्टेंगल्स लाइंग इन दिस रीजन। ठीक है, रीजन को नोटिफाई लाइक रीजन को एक्सप्रेस कर रहा है, उस रीजन को भी मैं प्लॉट करूंगा। तो इस रीजन में जितने भी आपके रेक्टेंगल्स लाई कर रहे हैं जिनकी एक साइड एक्स एक्सिस पे है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज मैक्सिमम पैरामीटर अमॉन्ग ऑल सच रेक्टेंगल इज। तो सवाल रिलेटिवली आसान है, पहले तो देखो रीजन प्लॉट कर देते हैं। अब यार ये सेट की भाषा बहुत अच्छे से पढ़ने आनी चाहिए बच्चों को, जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है, इस तरह के सवाल नहीं कर रखे हैं। बहुत आसान है यार। देखो एक्स की वैल्यू 0 से लेके π/2 के बीच में है, और वाई तुम्हारा हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए 2sin2x है। तो बेसिकली हमें 2sin2x का ग्राफ बनाना है 0 से लेके π/4 के बीच में। तो अगर sin2x की इंडिविजुअली मैं बात करूँ तो x इक्वल टू 0 पे ये तुम्हारा 0 होगा, और x इक्वल टू π/2 पे ये तुम्हारा पाई के बराबर हो जाएगा। लाइक साइन के अंदर का जो डेटा है वो पाई के बराबर हो जाएगा और ये फिर से 0 हो जाएगा। तो बेसिकली एक लूप कंप्लीट हो रहा है। ऑल्सो sin2x का ग्राफ भी अपने को बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, sin x के जैसा ही होता है, बस वो कंप्रेस हो जाता है थोड़ा। तो यहाँ पर ये मैंने बनाया अपना छोटा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये मैंने sin2x का ग्राफ बनाया 0 से लेके π/2 के बीच में। तो ये 0 हो गया, ये हमारा π/2 हो गया, और ये बीच का जो पॉइंट है जहाँ पर ये मैक्सिमम अटेन करेगा ये हमारा π/4 के बराबर हो जाएगा। बिकॉज sin2x के अंदर x जब π/4 होगा तो वो sin π/2 बना देगा, और अल्टीमेटली ग्राफ हमारा देखने में ऐसा होगा। ऑब्वियसली यहाँ पर 2sin2x है, तो इसकी जो मैक्सिमम पीक है वो हमारी 2 के बराबर हो रही होगी, दैट इज 2 इंटू 1, एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin2x। अब यहाँ पर बोल रहा है इस रीजन में कोई रेक्टेंगल पकड़ना है। देखो कोई भी रेक्टेंगल उठा लो जिसका बेस एक्स एक्सिस है, वो हमेशा सिमेट्रिक रेक्टेंगल ही आएगा π/4 के अबाउट। कोई भी बना लो, यहाँ से शुरू करो। चलो यहाँ से मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, एक्स एक्सिस को मैं बेस मानूंगा। अब क्योंकि रेक्टेंगल बनाना है तो एक्स एक्सिस अगर बेस है तो अगली जो साइड होगी वो 90 डिग्री होगी यहाँ से, और अगली साइड वो यहाँ से 90 डिग्री होगी। तो इस तरह से बनेगा। देखो फिर से π/4 के अबाउट सिमेट्रिक आ गया। तो कोई भी रेक्टेंगल बनाओगे वो π/4 के अबाउट सिमेट्रिक ही आएगा। तो एक रैंडम रेक्टेंगल में इमेजिन कर लेता हूँ भाई। तो मेरा रैंडम रेक्टेंगल हो जाएगा देखने में कुछ इस प्रकार। बहुत ही बढ़िया भाई, देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। मान लेते हैं इस रेक्टेंगल की जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा एक्स है, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, बेसिकली 2sin2x हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, बेसिकली एओडी का इस्तेमाल करके पहले तो इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है, उस पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमाइज करने के बाद एक्स की वैल्यू निकालनी है, उस एक्स की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग भाई हमको एरिया निकालना है। सवाल बहुत आसान है, सब कुछ सॉल्व हो चुका है। कैसे भाई, अभी बताता हूँ, तो बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना। अगर ये एक्स है तो इस रेक्टेंगल की एक साइड जो है मेरी कितनी हो जाएगी, ये साइड मेरी π/4 माइनस एक्स हो जाएगी, और ये वाला पार्ट भी π/4 माइनस एक्स हो जाएगा। तो पूरी साइड की जो लेंथ है वो 2 इंटू π/4 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना। देखो सिंपल फंडामेंटल चीज़ें अप्लाई कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस मेरी एक्स है, ये वाली डिस्टेंस मेरी एक्स है, तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, ये जो ट्राइंगल की साइड वाला जो एरिया, ये π/4 माइनस एक्स हो जाएगा ना। अगेन आई एम रिपीटिंग बिकॉज ये लेंथ हमारी π/4 है और ये लेंथ हमारी एक्स है। तो आधी जो साइड होगी वो π/4 माइनस एक्स हो जाएगी, और हमारी टोटल जो एक साइड है, बेसिकली साइड्स को लेबल कर देते हैं। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं सी बोल देता हूँ, इसको मैं डी बोल देता हूँ। तो सी डी जो लेंथ है वो मेरी 2 मल्टीप्लाइड बाई π/4 माइनस एक्स आ गई। सिमिलरली ए डी लेंथ की बात अगर मैं करूँ तो ए डी मेरी भाई सिंपली वाई कोऑर्डिनेट उठा लेंगे, ये हमारा 2 मल्टीप्लाइड बाई sin2x के बराबर आ जाएगा। अब अपने को क्या करना है, पैरामीटर जो है उसको मिनिमाइज करना है, उसकी करस्पॉन्डिंग एक्स निकालना है। तो पैरामीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले तो ये देख लेते हैं। ये बेसिकली सी डी जो है वो तुम्हारी बी सी के बराबर आ जाएगी, और ए डी जो है वो तुम्हारी ए बी के बराबर आ जाएगी। तो सिंपली 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो पैरामीटर विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाय π/4 माइनस एक्स, साथ में आएगा प्लस का साइन ऑफ 2x। 4 को सीधे बाहर ही कर दिया है मैंने। ऑल राइट, अब ये मेरा मान लो एफ एक्स के बराबर है।
इस फंक्शन की मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। उसी ने तो बोला है कि पैरामीटर को मैक्सिमाइज करना है। तो भाई इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ। तो इस एक्सप्रेशन को जैसे ही मैंने डिफरेंशिएट किया तो मेरा आ जाएगा -1 साथ में प्लस का कॉस ऑफ 2x, और ये मेरा 0 के बराबर करना है। तो यहाँ से मेरे पास कॉस ऑफ 2x की वैल्यू 1/2 के बराबर आ जाएगी, और यहाँ पर 2x की वैल्यू मेरी π/3 के बराबर आ जाएगी, और x की वैल्यू मेरी π/6 के बराबर आ जाएगी। और x मेरा तुम्हें पता है 0 से π/2 के बीच में रखना था। ऐसे तो इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज होंगी, बट अपने को 0 से π/2 के बीच की वैल्यू देखनी है, जो कि सिर्फ π/6 आएगी। पर यार अभी कंफर्म थोड़ी हुआ है, मतलब देखो भाई, डिफरेंशिएशन अगर 0 कर दिया तो इससे एक्सट्रीम में पता चलता है। मैक्सिमम मिनिमम पे कैसे कमेंट करोगे भाई, d2y/dx2 निकालेंगे। तो इस फंक्शन का मैं दोबारा डिफरेंशिएशन करूँगा जस्ट टू चेक के मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो ये मेरा निकल के आएगा -4 sin 2x। अब यहाँ पर x की वैल्यू एक बार मैं π/6 रखूँगा, तो हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा मतलब मैक्सिमा है। तो पैरामीटर का मैक्सिमा बिल्कुल हमने चेक कर लिया है। d2y/dx2 जब नेगेटिव होता है, जिस पॉइंट पे dy/dx 0 होता है, वो हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि x की वैल्यू π/6 है। अब x की वैल्यू π/6 के करस्पॉन्डिंग अपन साइड लेंस निकालेंगे। तो ये वाली साइड लेंस जो है हमारी हो जाएगी 2 × π/4 माइनस का π/6। तो ये इट इज़ नथिंग बट π/2 माइनस π/3, फिर से वापस से π/6 ही आ गई। बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। इसकी बात करते तो इट इज़ नथिंग बट 2 साइन ऑफ π/3, क्योंकि π/6 में 2 मल्टीप्लाई किया तो π/3 बन गया, और ये अल्टीमेटली हमारा √3/2 यानी √3 के बराबर आ जाएगा। तो दोनों साइड्स आ चुकी हैं हमारे पास। एरिया की बात कर रहे हैं तो एरिया भाई क्या ही हो जाएगा, π/6 मल्टीप्लाइड बाय हमारा √3, तो आंसर आ जाएगा π/2√3। क्या ऑप्शन में दे रखा है π/2√3? बिल्कुल दे रखा है π/2√3। बहुत सारे लोगों ने, लगभग 68,000 कुछ लोग थे शायद, जिन्होंने गलत कर दिया था। मे भी कोई गलती से कैलकुलेशन वगैरह एरर हो गई होगी, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ भाई, आसान सवाल ना, आसान सवाल गलत होगा तो सिली मिस्टेक के चक्कर में ही होगा। पेपर में, पेपर देने की जिसको आदत नहीं है, पेपर देने का जिसको टेम्परामेंट बैलेंस वगैरह करना नहीं आता है, इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दिया करो। एंड के टाइम पे, शुरू के टाइम में भी अच्छी खासी फ्रिक्वेंसी रहा करो। मॉक टेस्ट खुद का लेवल बढ़ाने के लिए, ऐसे कंपेयर करके डिप्रेस होकर नहीं बैठ जाना है, प्रोडक्टिवली देना है मॉक टेस्ट को, सही माइंडसेट के साथ। समझ रहे हो, इतना आसान सवाल सोच रहे हो। 68,000 लोगों का लगभग गलत हो गया था। वो अपॉलॉजी, 68 में गलत नंबर बोल दिया, 68 तो अनआंसर्ड था। 48, लगभग 49,000 का ही गलत हुआ था। 49 भी बहुत ज़्यादा यार, मतलब उन्होंने कुछ तो कुछ सोच के कुछ मार्क किया होगा ना। मान लो इन 49 में से 20,000 तुक्के वाले होंगे, मेरे को लगता है बहुत सारे ऐसे होंगे, 20-25-30,000 ऐसे होंगे जिन्होंने बिल्कुल सही सॉल्व किया होगा, कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी, और कुछ ना कुछ ऑप्शन आ गया होगा, टिक करके आगे बढ़ गए होंगे। इस चीज़ से बचो मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से बचो। प्रैक्टिस ऑन एंड ऑन करते रहो जब तक सिली मिस्टेक का अमाउंट जो है, ऐसा नहीं 1-2-3 सिली मिस्टेक ठीक रहती हैं 1-2-3 पेपर में, बट 5-6-7-8-9 सिली मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, टेस्ट दो, एनालाइज करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, टेस्ट दो, एनालाइज करो, टेस्ट दो। ऑलराइट, सो दिस वाज द लर्निंग फ्रॉम दिस क्वेश्चन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।